हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि अनट्रैक्ड फाइल किसे कहते हैं। किसी रिपॉजिटरी में अनट्रैक्ड फाइल किस फाइल को कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले जान लेना जरूरी है। जब आप गिट कमांड पे काम करेंगे तो ये टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि वह टर्म्स आप पहले देख लें, उसको समझ लें ठीक तरीके से, उसके बाद हम लोग कमांड्स में जाएँ तो ज़्यादा वाइड एंगल आपका खुला हुआ रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको टर्म्स ही पता नहीं है और अब गिट कमांड में कूद गए तो आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, या फिर साथ साथ में लेके चल रहे हैं, आधा ये समझ में नहीं आ रहा, आधा कमांड समझ में नहीं आ रहा। तो वैसा ना करके मैं चाहता हूँ कि आप पहले टर्म्स को समझिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या शब्द इसमें यूज़ होते हैं वह समझिए, कौन सा शब्द किस लिए कि यूज़ होता है वो आप समझिए, फिर हम लोग गिट कमांड में जाएंगे। तो पहले टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे टर्म्स मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले कुछ वीडियोज़ में। आज जो देख रहे हैं वह देख रहे हैं अनट्रैक्ड फाइल। What is untracked file? An untracked file is a file in your Git repository that Git is not currently aware of or tracking। यानी कि वैसा फाइल जिसके बारे में अभी आपके Git repository को कोई जानकारी नहीं है या फिर उसको ट्रैक नहीं कर रहा है। तो वैसे सारे फाइल्स को हम लोग untracked files कहते हैं। This means that Git is not monitoring the file for changes and the file is not included in Git's history or any commits। यानी कि वैसे फाइल जो कि अनट्रैक्ड फाइल्स होते हैं उसमें अगर आप कोई चेंज कर दें उसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा गिट के द्वारा, ना ही उसको इंक्लूड किया जाएगा गिट हिस्ट्री में, चाहे आपने उसमें कुछ चेंज किया हो या फिर कमिट्स किया हो, उस तरीके का कुछ भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं किया जाएगा उस फाइल के लिए, किस फाइल के लिए, अनट्रैक्ड फाइल्स के लिए गिट की हिस्ट्री पे। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फाइल, जब आप किसी गिट रिपोजिटरी पे कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं तो गिट ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करना शुरू नहीं करता है। उसको बताना पड़ता है कि भाई ये वाली फाइल है और आप इसको ट्रैक कीजिए। मीन्स मैं जो भी कमिट करूंगा, जो भी चेंजेस करूंगा उसका हिस्ट्री आप मेंटेन कीजिए। इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीट अ ट्रैक्ड फाइल यू कैन रिस्टोर इट फ्रॉम द रिपोजिटरी हिस्ट्री। अगर आपको एक्सीडेंटली कोई फाइल डिलीट कर दें, ट्रैक्ड फाइल अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं रिपोजिटरी के हिस्ट्री से। लेकिन अगर कोई ऐसा फाइल जो कि अनट्रैक्ड है उसको आप डिलीट कर दें तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, उसका वापस से रिस्टोर या रिकवर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रैक्टिकली, थोड़ा सा कमांड पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पर आगे हम लोग नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक नया फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम रखा है प्रोजेक्ट 2। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2 ने बना, एक नया प्रोजेक्ट है ये हमारा। बिल्कुल, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन किया, देखिए इसमें कोई भी फाइल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग रेपो में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेपो बनाएंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको टर्मिनल पे ओपन करता हूँ। ओपन इन टर्मिनल करके मैंने इसको टर्मिनल पे ओपन कर लिया। अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाए तो काम करने में आसानी होगी हमें। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँ मैं इसको। देखिए अभी एक फोल्डर है, इसको हम लोग अगर इसका रेपो बनाना चाहते हैं, गिट रेपो बनाना चाहते हैं, हमें यहाँ पर गिट इनिट लिखना पड़ता है। गिट इनिट करके मैंने इसको एक रेपो बना दिया, ठीक है, इस पूरे डायरेक्टरी को। लेकिन इसमें अनट्रैक्ड फाइल कहाँ पर? अनट्रैक्ड फाइल जैसे कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे कोई एक फाइल बनाना है, मैंने एक फाइल इस रेपो पे एक फाइल, अब इसको रेपो बोलते हैं, रेपो पे एक फाइल बनाते हैं, एक नोटपैड फाइल बना देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ फाइल 1, ठीक है। तो ये फाइल हमने इनिशियली क्रिएट किया इस रेपो पे, तो ये फाइल ट्रैक्ड नहीं है, ये फाइल अनट्रैक्ड होता है। आप कैसे इसको पता लगा सकते हैं? अगर आप गिट स्टेटस कमांड रन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा अनट्रैक्ड फाइल, कौन सा, फाइल 1.txt। इसका मतलब क्या हुआ कि गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो आप इसको बाद में रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो उसको भी ट्रैक नहीं करता है। यानी कि इस फाइल है या नहीं है इसको पता नहीं है, ये इसको ट्रैक नहीं कर रहा। तो ये होता है अनट्रैक्ड फाइल गिट रेपो में। किसी भी रेपो में इस तरीके जब फाइल कोई नया फाइल आप क्रिएट करते हैं तो इनिशियली वो अनट्रैक्ड फाइल कहलाता है, जब तक कि आप उसको ट्रैक्ड ना बनाएं। तो अब देखते हैं कि ट्रैक्ड फाइल क्या होता है। इसी की ठीक उल्टा अगर बात करें ट्रैक्ड फाइल की, तो व्हाट इज ट्रैक्ड फाइल? और ट्रैक्ड फाइल इज अ फाइल दैट गिट इज अवेयर ऑफ एंड इज बीइंग ट्रैक्ड बाय गिट। यानी कि वैसा फाइल जिसके बारे में गिट को जानकारी हो और वो उसको ट्रैक कर रहा होता है। This means that Git is actively monitoring the file for changes and is keeping track of its history in the Git repository। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फाइल ट्रैक्ड हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि Git उस फाइल को मॉनिटर करता है। अगर उस फाइल पे आप कोई कंटेंट चेंज करते हैं या फिर उसको डिलीट करते हैं या फिर किसी भी तरीके कोई भी काम करते हैं, इसमें कोई भी कमिट वगैरह लगाते हैं, उस सभी का रिकॉर्ड रख देता है हिस्ट्री पे Git। When you initially create a Git repository, no files are tracked by default। जैसे कि मैंने आपको बताया था, you need to tell Git which files you want to track by using git add command to stage them। तो कोई फाइल जो क्रिएट करते हैं नया, वह ट्रैक्ड नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, उसको ट्रैक्ड बनाया जाता है। ट्रैक्ड बनाने के लिए आपको गिट कमांड रन करना पड़ता है, फिर वो फाइल हमारा ट्रैक्ड हो जाता है। मतलब गिट उसको ट्रैक करने लगता है, उसमें कोई भी चेंज करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, सभी चीज़ों को ट्रैक करके वो अपनी हिस्ट्री पे रखता है।
वंस यू हैव स्टेज अ फाइल, स्टेज फाइल को, किसी फाइल को स्टेज करने का क्या मतलब होता है कि आपने उसको ट्रैक करने के लिए ऐड कर दिया, तो कहते हैं कि वो फाइल अब स्टेज में चला गया है या फिर स्टेजिंग एरिया में चला गया। वंस यू हैव स्टेज्ड अ फाइल, गिट विल स्टार्ट ट्रैकिंग इट एंड विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट कमिट। तो ये है ट्रैक्ड फाइल। अभी मैं आपको उसको गिट ऐड करके रन करके नहीं दिखा रहा, आप गिट ऐड करके रन करेंगे तो फिर आपको वह अनट्रैक्ड फाइल से हट के आपको ट्रैक्ड में दिखने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। तो देखिए यहाँ जो हमने फाइल 1 क्रिएट किया था उसका अगर मैं गिट स्टेटस आपको दिखाऊं अभी, तो ये अनट्रैक्ड दिख रहा है। अभी इसको ट्रैक्ड करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड और डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट या फिर फाइल का नाम, जैसे फाइल 1.txt है तो ये लिख एंटर की प्रेस कीजिए। अभी वापस से गिट स्टेटस चेक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी अनट्रैक्ड आपको नहीं दिखेगा, मीन्स ये ट्रैक्ड में आ गया। मीन्स अब इस फाइल पे कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं या फिर इसको इवन आप डिलीट भी कर देते हैं तो ये सारी हिस्ट्री मेंटेन की जाएगी गिट के द्वारा। और इसी को कहते हैं किसी फाइल को स्टेजिंग एरिया में लाना। ओके, सो ये टर्म्स हैं कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनट्रैक्ड फाइल क्या होता है और ट्रैक्ड फाइल क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।